हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इंदर और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग क्या होता है? ए टैग बोल सकते हैं इसे। ये होता है एक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है यार? लिंक करने का यूज आता है एक पेज टू अनदर पेज। ठीक है, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने का काम आता है। हम लोग इसको इंप्लीमेंट भी देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल में। ए एच रेफ इक्वल्स टू HTTPS ://www.google.com और वो है डबल कोट में। हमने एट्रीब्यूट देखा था, एक नेम होता है और एक वैल्यू होता है। वैल्यू होता है वो होता है डबल कोट के अंदर और लिखा है कंटेंट, लिखा है गो टू गूगल। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ ए एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट। वो क्या बोलते हैं? href क्या होता है यार? href होता है लिंक डेस्टिनेशन या फिर URL, है ना। ये है लिंक डेस्टिनेशन या फिर URL। इसे हम लोग कोड करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं। पहले लिख देते हैं h4 एंकर .html लगाना ना भूलें। इसमें हम लोग एक बॉयलर प्लेट लिख देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क देके एंटर मारेंगे, बॉयलर प्लेट आ जाएगा। मैं बार बार सेव करता हूं या फिर मेरे में वो मैंने इंस्टॉल करके रखा है एक प्लगइन जो है ऑटो सेव का। आप सेव करते रहिएगा Ctrl+S करके, है ना। तो इसमें टाइटल सबसे पहले लिख देते हैं। अगर कुछ भी आप डॉक्यूमेंट में चेंज किए तो आप Ctrl+S करके सेव कर सकते हो, है ना। डॉक्यूमेंट में एंकर टैग लिख देता हूं मैं, एंकर टैग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बॉडी में क्या लिखते हैं। बॉडी में लिख देते हैं ए, अपने सजेस्ट कर देगा। ए को एंटर करो, href आ गया। href कर देते हैं हम लोग, जैसे लास्ट एग्जांपल देखा था HTTPS ://www.google.com। हमने एक लोकेशन दे दिया, URL दे दिया है। इसमें लिख देते हैं गो टू गूगल, है ना। गो टू गूगल लिख दिया हमने। अब हमने जैसे लास्ट वेबसाइट बनाया था ये, तो अब हम लोग ये बना लेते हैं जल्दी से। इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर देते हैं। उसके पहले ये वेबसाइट देख लेते हैं, जैसे हमने किया था एट्रीब्यूट देखा था। तो फिर इसमें भी ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे करते हैं तो हमें ये वेबसाइट खुल जाएगा जो अभी हमने बनाया, गो टू गूगल वाला। अब गो टू गूगल क्लिक करेंगे तो google.com खुल गया। देखो, गो टू गूगल क्लिक करके google.com खुल जा रहा है ना। तो फिर हम लोग इस पे वही पेज में खुल जा रहा है पर। तो हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? इसमें टारगेट लिखेंगे, एक टारगेट एट्रीब्यूट, उसको अंडरस्कोर लिख के ब्लैंक लिख देंगे, ब्लैंक। ओके, अब हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। अब अगर हम लोग क्लिक करें इसमें तो मैजिक देखना, देखो न्यू टैब में खुला है। तो यही यूज आता है, अंडर टारगेट लिख के अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने से हम लोग न्यू टैब में खुलता है कोई भी लिंक। अब हम लोग बात कर सकते हैं यार कि URL क्या होता है। चलो ये समझते हैं। उसके पहले अगर आप बोलोगे ये स्लाइड में केले क्यों है, मैं पूछूंगा क्यों नहीं। अरे खाने वाने होने चाहिए ना, पढ़ाई में मन लगा रहेगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वो क्या होता है? इज नथिंग मोर देन एड्रेस ऑफ अ गिवन यूनिक रिसोर्स ऑन द वेब। कोई भी चीज का एड्रेस होता है यार, कोई भी चीज को हम लोग वेब में लोकेट करना चाहे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर से लोकेट कर पाएंगे, उसका एड्रेस जान पाएंगे, है ना। वो दो तरीके के होते हैं, एब्सोल्यूट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। ये हम कहाँ काम आता है वो देखते हैं कोड में जाके। एक होता है टैग IMG। IMG टैग क्या होता है? इमेज डालने के लिए। इमेज है तो इमेज में तो उसका लोकेशन भी डालना पड़ेगा, है ना। SRC मतलब सोर्स मतलब लोकेशन, इसका लोकेशन डालना पड़ेगा। लोकेशन कैसे डाले यार? लोकेशन तो URL के मदद से ही डाल सकते हैं। और URL क्या होता है? दो टाइप का होता है ना। दो टाइप का कैसे होता है? क्या क्या होता है दो टाइप का? एब्सोल्यूट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। एब्सोल्यूट URL क्या होता है? एब्सोल्यूट URL तो होता है सिंपली एंड एब्सोल्यूट URL फाइल पाथ इज द फुल URL टू द फाइल। कोई भी URL जो फुल पाथ होता है ना उसका, देखना www.inderjibhagat.com ये सब। और रिलेटिव URL होता है रिलेटिव फाइल पाथ पॉइंट टू द रिलेटिव फाइल रिलेटिव टू द करंट पेज। करंट पेज के रिलेटिव में कौन सा कहाँ है फाइल, उसको बोलते हैं। देखो जैसे अगर हम लोग करंट पेज में हैं तो फिर स्लैश दे के इमेज वाले फाइल में गया, फिर हम लोग कैट का इमेज हमने ग्रैब कर लिया, फिर डबल डॉट देके हमने इमेज आउट में गया और कैट आउट वाला इमेज ग्रैब कर लिया। वो देखते हैं कैसे होता है। उसके पहले मैं बता दूं कि 3 वे होता है टू गेट द फाइल लोकेशन। 3 वे से हम लोग फाइल लोकेशन ले सकते हैं। कौन सा 3 वे होता है? फाइल इनसाइड द करेंट फोल्डर, पहला
इसको वो बाकी के दो मत देखो, पहला देखते हैं फाइल इनसाइड द करेंट फोल्डर। उसका मतलब समझने का ट्राई करते हैं। वो क्या है फाइल इनसाइड द करेंट फोल्डर? मतलब जैसे हम लोग अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट का एक वो है ना, तो फिर पे फाइल है, तो हम लोग, और ये हमारा फाइल है हम लोग जिस वेब पेज है L4। ओके, फाइल इनसाइड द करेंट फोल्डर मतलब ये फोल्डर में हम लोग है, द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स फोल्डर है, फोल्डर का नाम है। और फाइल इसके अंदर कौन सा फाइल है? इमेज में जाना है हमें, क्योंकि हमने इमेज का लेना है ना, इमेज फाइल इनसाइड, इसके फाइल के फाइल है उसके अंदर जाना है। तो इसमें है कैट इन नाम का एक फोटो है। ओके, तो पहला समझ आ रहा है ना यार, कि पहला फाइल इनसाइड द करेंट फोल्डर मतलब करेंट फोल्डर के अंदर में जाना है। ओके, करेंट फोल्डर में एक फाइल है उसके अंदर जाना है, तो हमने समझ गया कैट इन। अब नेक्स्ट है फाइल इन द करेंट फोल्डर। फाइल इन द करेंट फोल्डर मतलब फाइल को हम लोग ऐसा इमेज डिनोट करते हैं। देखो हम लोग कैट करंट है, कैट करंट मतलब कि ये करंट फोल्डर के में है। हम लोग द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट समझ लो ये करंट फोल्डर है, क्योंकि हम लोग का वेब पेज इसमें ही है। तो फिर ये करंट फोल्डर हो गया कैट करंट। और एक मैंने बनाया है, क्यों? क्योंकि फाइल आउटसाइड द करंट फोल्डर भी हो सकता है। मतलब ये फोल्डर हमारा करंट फोल्डर ये है द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट, उसके बाहर एक फाइल है वो है इमेज आउट, उसमें भी एक फोटो है कैट आउट। अब इन तीनों को हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग कोड करके देख लेते हैं। पहला इमेज लिख देते हैं फाइल इनसाइड द करंट फोल्डर, मतलब डॉट स्लैश देके इमेज img के बाद कैट इन मतलब फाइल इनसाइड द करंट फोल्डर हो गया। अब नेक्स्ट दे देते हैं हम लोग img, जो कि बोला गया था फाइल इन द करंट फोल्डर। फाइल इन द करंट फोल्डर मतलब डायरेक्ट ही स्लैश देके कैट करंट लिख सकते हैं। हमने एक्सेस कर लिया फाइल इन द करंट फोल्डर, क्योंकि हमने कुछ लिखना है, हम तो सेम फाइल में करंट फोल्डर में ही है, तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं आराम से। अब हम लोग देखेंगे फाइल आउटसाइड कैसे, बाहर कैसे जाएंगे हम लोग फाइल के, वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग को दो डॉट देना पड़ेगा, फिर स्लैश देके हम लोग बाहर निकल गए फाइल के बाहर निकलने के बाद हम लोग img आउट को एक्सेस किए, उसके अंदर फिर हम लोग कैट आउट को एक्सेस कर लिए। मतलब हम लोग पहले बाहर निकले वो फोल्डर के, फिर हम लोग img आउट वाले फोल्डर में गए, फिर हम लोग कैट आउट को पकड़ लिए। अब ओपन विथ लाइव सर्वर करके देख लेते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया मैंने, ये हो गया, आ गया इमेज हमारा, सेम ही इमेज था तो कैट का इमेज आ गया। चलो आज के लिए यार बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। क्योंकि हमने फाइल पाथ भी देख लिया, सारे इमेज का यूज भी देख लिया, img टैग का, एंकर टैग का भी यूज देख लिया।